वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हॉब्स और इसके जो है कुछ सामान्य तथ्यों को इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इसके बाद वाले जो है वीडियो में हम लोग इसके सामाजिक समझौता सिद्धांत को, संप्रभुता पर इस पे क्या विचार हैं और हॉब्स के जो है व्यक्तिवाद संबंधित क्या विचार हैं, इन टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ सामान्य तथ्यों को हॉब्स से संबंधित। पहले जो है इसकी देखते हैं कुछ पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो पहली जो इसकी पुस्तक है डी साइब जो है 1642 में इसने लिखी थी। डी कार्पोरे पॉलिटिको, ये सारी जो पुस्तकें हैं ये मिया मिलान में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो आप याद रखना ये किसकी पुस्तकें हैं, तो थॉमस हॉब्स की पुस्तकें हैं। डी होमाइन, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका लेवियाथन, और यहाँ पर आपका लेवियाथन का जो है पुस्तक का जो चित्र है वो आपका बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो है ये रखा हुआ है। ये पुस्तक, इसकी ओरिजिनल जो पुस्तक है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है। और ये आपसे पूछा जाता है कि कब इसने लिखी थी, तो 1651 ईस्वी में लेवियाथन पुस्तक को लिखा था किसने, थॉमस हॉब्स ने। इसके अलावा जो इसकी और पुस्तकें पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा वो हैं आपकी एलिमेंट्स ऑफ लॉ और ए डायलॉग ऑफ द सिविल वार्स, गृह युद्ध पर एक वार्ता। ठीक है, तो ये तीन पुस्तकें आप नाम से याद रखेंगे। ठीक, ये आपका किसकी हैं, इनकी हैं, और ये भी आप याद रखेंगे, ये आपके मिलान में अधिकतर पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें जो हैं इनकी हो गई। अब जो है आपका जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो थॉमस हॉब्स का जन्म जो है 1588 में हुआ था और ब्रिटेन के मेल्समबरी में इनका जन्म हुआ था। और इनसे संबंधित एक पॉइंट आप ज़रूर याद रखना कि इनका जब जन्म हुआ था तो उस समय जो है ब्रिटेन और स्पेन का जो है युद्ध चल रहा था, आर्मेडा का युद्ध। ठीक है, ब्रिटेन और स्पेन के मध्य आर्मेडा का युद्ध चल रहा था, और इसमें जो है ब्रिटेन में जो है हर जगह भय का जो है माहौल था, और उसी समय ये पैदा हुआ था कौन, थॉमस हॉब्स। ठीक है, और इसी से संबंधित एक थॉमस हॉब्स का जो महत्वपूर्ण कथन है ये आपके हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्या है, वो है आपका हॉब्स आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने यानी कि उसकी माँ ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसको यानी कि हॉब्स को तथा भय को। ठीक है, ये किसका कथन है, ये कथन है थॉमस हॉब्स का, और आपसे ये कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, टीजीटी से लेकर के नेट एग्जाम्स तक। तो इस कथन को आप जरूर याद रखना, थॉमस हॉब्स का ये कथन है। ठीक है ना, और ये क्यों कहा था इसने, क्योंकि उस समय जो है जब इसका जन्म हुआ था तो उस समय आर्मेडा का युद्ध चल रहा था, और इस वजह से जो है इसने कहा कि उस समय इसकी माँ ने जो है दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, इसको और भय को। ठीक है, तो इसमें आप एक पॉइंट और याद रखना यहाँ पे कि विलियम केवेंडिश और चार्ल्स द्वितीय आपके ब्रिटेन के सम्राट बने थे। ये जो है हॉब्स के शिष्य थे। ठीक है ना, तो हॉब्स के स्टूडेंट रहे आपके ये दोनों, विलियम केवेंडिश और चार्ल्स द्वितीय। हॉब्स के अनुसार धर्म कानून है, ठीक है, दर्शन नहीं। तो हॉब्स ने क्या कहा था कि धर्म जो है, धर्म एक कानून है, धर्म कोई दर्शन नहीं है। और हॉब्स ने धर्म और चर्च को पूरी तरह से राज्य के अधीन कर दिया था, यानी कि राजा के अंतर्गत आपका धर्म और चर्च जो है आएगा। ये किसने किया था, तो ये थॉमस हॉब्स ने किया था। ये क्वेश्चन आपसे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने धर्म और चर्च को राज्य के अधीन किया था, तो वो कौन था, वो था आपका थॉमस हॉब्स। हॉब्स आनुवंशिक राजतंत्र पद्धति को सर्वश्रेष्ठ और स्वाभाविक मानता था। ये पॉइंट आप याद रखना, ये कई बार आपसे पूछा गया है। आनुवंशिक राजतंत्र का जो है कौन क्या करता है उसका, कौन इसको जो है सपोर्ट करता है, तो वो आपका कौन है, थॉमस हॉब्स है। ठीक है, इससे संबंधित जो है इसको आप याद रखेंगे तो इसका जो टॉपिक आप आगे आगे पढ़ेंगे उसमें आपका जो है आप इससे समझ जाएंगे कि ये जो है आनुवंशिक राजतंत्र को क्यों सपोर्ट करता था। ठीक है ना, हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक है। इसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास और नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। तो किसका प्रयोग किया, इसने जो है ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि किस विचारक ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया है, तो वो कौन है, वो हैं आपके थॉमस हॉब्स। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है इन्हें भौतिकवादी विचारक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं किया, इतिहास और नैतिकता का प्रयोग नहीं किया था अपने राजनीति के अध्ययन में। हॉब्स भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का राजनीति दर्शन के क्षेत्र में प्रयोग करने वाला प्रथम विचारक है। इसके चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है, गतिशीलता, और इसीलिए इसे राजनीति का गैलीलियो भी कहा जाता है। ठीक
ठीक, तो ये भी आपका गैलीलियो आपके प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। लेकिन राजनीति का गैलीलियो किसे कहा जाता है, तो वो थॉमस हॉब्स को कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है अपने राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन था उसमें भौतिकी का प्रयोग किया था, इस वजह से इसे राजनीति का गैलीलियो भी कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की सहायता से इसने जो है राजनीति शास्त्र के दर्शन के क्षेत्र में अपना प्रयोग किया था। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से इसने राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तो ये आप ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो आप तीनों याद रखेंगे, ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान की सहायता से किसने जो है अध्ययन किया था, तो वो आपके थॉमस हॉब्स थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे आप। अब देखेंगे हम अगला पॉइंट। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। तो इसने अभी आपको बताया गया कि भौतिक विज्ञान से संबंधित जो है आपका किसका अध्ययन किया, तो ये अध्ययन किया था आपके राजनीति शास्त्र का। इसीलिए इसने जो है कहा था, और ये कथन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्यक्ति और संपूर्ण विश्व जो है भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने कहा था व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। इसके अलावा जो आपका ये नीचे जो आपका बोल्ड में दिया गया है, तलवार के बिना संविधान यानी कि जो कानून है वो केवल एक शब्द हैं। अगर आपके पास तलवार नहीं है तो आप अगर कानून बना दिए तो वो केवल शब्द हैं, उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वो मनुष्यों को सुरक्षित कर सकें। ये हॉब्स का कथन है। ठीक है, हॉब्स का ये कथन है, हॉब्स ने ये कहा है, और ये कम से कम 20 बार पूछा जा चुका होगा आपके अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखना। लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। ये किसने कहा है, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड ने कहा है। ठीक है, कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई एकमात्र जो है महानतम और जो है अति उत्तम रचना है। कौन सी पुस्तक, लेवियाथन। तो लेवियाथन किसने लिखी थी, हॉब्स ने लिखी थी। और ये जो कथन है ये किसने कहा था, तो ये ऑक्सफोर्ड ने कहा था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपके सेबाइन ने। ठीक है, तो सेबाइन का कथन है, ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि अंग्रेजी जो है भाषी जातियों ने जितने भी आपके राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हॉब्स जो है सबसे महानतम है। ये किसने कहा है, सेबाइन ने कहा है। और हॉब्स की जो पुस्तक है लेवियाथन, उसको एक जो है अति उत्तम रचना किसने कहा है, तो वो कहा है ऑक्सफोर्ड को। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड ने उसकी पुस्तक को महानतम बताया है और सेबाइन ने जो है हॉब्स को महानतम बताया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के जो आपके विचारक हुए हैं उनमें से। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। तो ये हमारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके कुछ सामान्य तथ्यों से संबंधित। अब आगे के टॉपिक में हम लोग इससे जो आपके इसने जो कौन सा सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इस तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए। ठीक है, ताकि ये टॉपिक्स जो है आगे अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं क्यों बनाऊंगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियो जो आपको मिलते रहें। और वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो आपके टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ के। ठीक है, ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।